Hey guys, hope you are doing fine. This is Arya Rathod, फिटनेस एक्सपर्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। थायराइड। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है कि इससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। और ये प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि किसी लोगों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, तो किसी का वेट जो है बहुत तेज़ी से कम होने लग जाता है। किसी को हाइपर थायराइड हो जाता है तो किसी को हाइपोथायराइड हो जाता है। दोनों ही जो टाइप है हमारे थायराइड का, ये बहुत ही सीरियस डिजीज है। लोग इसकी वजह से मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसमें हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होने लग जाता है, लेथार्जनेस फील होता है, बहुत तरह के सिम्टम्स है इसके। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए और अच्छी एक्सरसाइजों का सिलेक्शन इसमें रखा जाए ताकि मेडिसिन से डिपेंडेंस कम हो और लोगों को थायराइड कंट्रोल करने में मदद मिले। फिर भी जिनको हार्निया का ऑपरेशन हुआ है या कुछ और भी क्रॉनिकल डिजीज़ है, वो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सजेशन लेकर ही हमारे जो भी वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा, जो योगा का पोस्टर बताऊंगा, वो फॉलो करें। और जो नॉर्मल है, जिनको सिर्फ थायराइड है, वो हमारे इस पोस्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर टेक्निक के साथ फॉलो करिएगा और अपने थायराइड ग्लैंड पे फोकस रख के इन सारे पोस्टर्स को परफॉर्म करिएगा। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करना है, मुझे आपको कम टाइम पे सब कुछ बताना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पोस्टर्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पोस्टर मैं बताने वाला हूँ उसको योगा में और हिंदी में या संस्कृत में उसको भुजंगासन कहा जाता है और इंग्लिश में कोबरा पोज कहा जाता है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ करके। इस तरह से आप स्टमक पे लाई डाउन हो जाएंगे और अपने हैंड को शोल्डर के अंदर इस तरह से रखना है, फिर टुगेदर रखें। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन हमारा टोटल जो फोकस है इस पर वो थायराइड के लिए है। तो थायराइड ग्लैंड पे फोकस रखना है और इस तरह से अप करना है। माउथ क्लोज रखेंगे, फिर धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। जितना आपके ब्रीद इन करते हुए शोल्डर को डाउन रखेंगे, रिलैक्स, एल्बोज बेंड रखेंगे, फिर टुगेदर रहेगा और ऊपर देखेंगे, माउथ को क्लोज रखेंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए नीचे हो जाएंगे डाउन। इसको स्टार्टिंग में 5 सेकंड का होल्ड रखिए और थायराइड ग्लैंड पे फोकस रखिए। धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको बढ़ाते जाइए। एक बार फिर से करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दूसरा जो एक्सरसाइज है, ये हमारा पोस्चर है, वो हम करेंगे भुजंगासन का बी। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड को रखना है और ब्रीद इन करते हुए अप होना है। पूरा एल्बो जो स्ट्रेट हो जाएगा इसमें। फिर हेड को इस तरह से ऊपर देखेंगे, माउथ क्लोज रखेंगे, 5 सेकंड होल्ड। ब्रीद आउट करते हुए इस तरह से डाउन। एक बार फिर से देखिए, ब्रीथ आउट करते हुए डाउन। 2 मैंने आपको करके दिखाया भुजंगासन का। अभी मैं जो 3rd नंबर का पोस्टर है वो करके दिखा रहा हूँ। इसका नाम है उष्ट्रासन, कैमल पोज इन इंग्लिश। तो इसे करने से भी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, एक्साइट होता है और वो अच्छे से फंक्शन करने लग जाता है। तो इसका करने के लिए आपको जितना शोल्डर है उतना डिस्टेंस रखेंगे पैरों के बीच में और इस तरह से हैंड को लेना है, दूसरे हैंड से अपने हील को इस तरह से होल्ड करना है और पूरे हेड को डाउन।
हेड को डाउन धीरे धीरे करके रिलीज करना है। और इस पोस्चर को फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। इसे भी स्टार्टिंग में आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। फिर से देखिए, ब्रीद इन करते हुए पूरी तरह से हेड को डाउन करना है, होल्ड करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट कंटिन्यू करते रहना है। फिर ब्रीद आउट करते हुए रिलीज करना है। अब थोड़ा इसके बाद आप रेस्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्चर है हमारा योगा का, वो उसको बोलते हैं मत्स्य आसन, फिश पोज। ये भी थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। कैसे करना है? आपको अपने बैक पे इस तरह से लाई डाउन हो जाना है। लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पॉइंट टोस करके भी रख सकते हैं। और हैंड को हिप्स के अंदर इस तरह से रखना है। धीरे धीरे करके ऐसे उठिए। फिर चेस्ट आउट करके हेड को ऐसा, क्राउन जो हेड का हमारा है पार्ट, उसको इस तरह से लगाना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। फिर हेड को अप करके इस तरह से आइए और रेस्ट ले सकते हैं। इसे भी होल्ड आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करें। स्टार्टिंग में 5 ब्रेथ तक होल्ड करें। एक बार फिर से देखिए। अब चेस्ट आउट एंड ग्राउंड डाउन। ब्रीद इन ब्रीद आउट। हेड अप एंड रिलीज, रेस्ट। और अभी जो मैं पोस्चर बताने वाला हूँ, इसको कहते हैं हल आसन और पुलाव पोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है, बहुत इफेक्टिव पोस्चर है। इसे भी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले लाई डाउन हो गए अपने बैक पे, और फिर अपने पैर को इस तरह से रेज किया 90 डिग्री पे। धीरे धीरे पैर को पीछे की तरफ ले जाना है, हल के जैसा बनाना है इस तरह से। और अपने हैंड को ऐसे स्ट्रेट रखें बिल्कुल, और थायराइड ग्लैंड पे फोकस रखें। जितना कैपेसिटी उतना होल्ड रखिए। स्टार्टिंग में 10 सेकंड का होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर धीरे 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 करके बैक को डाउन रखेंगे और इस तरह से 90। फिर बेंड करते हुए लाई डाउन हो गए, रेस्ट लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सारे पोस्चर अच्छे फॉर्म एंड टेक्निक के साथ परफॉर्म किया, और आप भी इसको उसी तरह से परफॉर्म करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में जाके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, और फिर हमें इंस्टाग्राम पे, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और मैं स्क्रीन पे भी शो करेगा मेरा आईडी, वहाँ पे भी जाके डायरेक्ट हमें डीएम करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।